Hello students, in today's session we are going to solve exercise number 6 of NPO. So let us start our session. Green campus, Dr. Rufik Zakaria campus, Maulana Azad College. So let us start it. Government textbook, page number 117. We are going to solve exercise number 6, accounts of charitable hospital. So first we will try to understand problem, then we will solve it on screen. From the following particulars related to Radhakrishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that. This is a complete question which may be asked in the examination. So far we studied the practice question कि खाली receipt and payment के basis पर आपको income and expenditure account बनाना था, but here is we have a complete question जिस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. डेबिट साइड रिसीट साइड है, टू बैलेंस बैलेट डाउन. हमको पता है कि बैलेंस हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम ये क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस को हम इग्नोर करते हैं. उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हमको समझना है. इस प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद है डोनेशन जनरल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो. पेमेंट साइड हमको जितना भी पेमेंट दिया हुआ है एक्सपेंसेस आ जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का. जैसा इक्विपमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है, जनरल एक्सपेंसेस इनकम साइड एक्सपेंसेस साइड में जाता है. कमिंग ऑन द एडजस्टमेंट, यहाँ जो आपको एडजस्टमेंट दी गई है थोड़ा सा टिपिकल बनाकर बताया गया है. जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, यहाँ ही देख लेते ऊपर कि आपको जो सब्सक्रिप्शन दिया था क्वेश्चन में, तो सब्सक्रिप्शन जो देता है तो वो इस तरह से देता है. देखिए, तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का है ये, और ये नेक्स्ट ईयर का है. लेकिन इस प्रॉब्लम में जो आपको सब्सक्रिप्शन दिया है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है. यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो ये आपका 1 अप्रैल आपका फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2019 तो 31 दिसंबर 2020 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है. आपको 31 मार्च को बनाना है. तो हमेशा आपको ये बात जहन में रखना है कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर और एंडिंग होगा 31 मार्च को. जैसे ये फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है फॉर द एंडेड 31 मार्च 2020. रिसीट एंड पेमेंट जिस साल का होता है आपका डेट का होता है. तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू जो बता रहा है ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है प्रीवियस ईयर का, जैसे हमने भी एग्जाम्पल में देखा प्रीवियस क्वेश्चन के. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये प्रीवियस ईयर आपको करंट ईयर के लिए मिला है. प्रीवियस ईयर मिला है, लास्ट ईयर मिला है ये 18-19 में, किस साल के लिए, जो करंट ईयर का हम अभी इनकम एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं. और ये बता रहा है आपको 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू. सो बी फोकस व्हाट आई एम स्पीकिंग. आई विल जस्ट मेक इट वेरी लार्ज सो यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन वेरी इजीली. देखिए आपको यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है ये 2 अलग अलग डेट्स का. तो ये जो ड्यू बता रहा है ये करंट ईयर का ड्यू है. हमको पता है करंट ईयर का ड्यू है, तो करंट ईयर में ऐड करना है सब्सक्रिप्शन में और बैलेंस शीट में भी शो करना है. ओके. सेकेंड जो सब्सक्रिप्शन है आपका ये वाला, तो ये है आपको 31 मार्च रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस मिला है तो इसके 2 इफेक्ट होंगे. एडवांस मिला है तो लेस कर लेंगे सब्सक्रिप्शन में से और लायबिलिटी साइड में शो करेंगे. फर्स्ट वाला जो 350 है आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में और बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे क्योंकि हमारा पैसा हमको नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है. और ये वाले केस में लेस करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और इनके एक एक इफेक्ट होंगे. ड्यू प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा इधर का 350 तो ये माइनस हो जाएगा. अब ये वाला ऐड हो जाएगा. लास्ट ईयर हमको इस साल का मिला है, करंट ईयर के लिए लास्ट ईयर दिया था तो इस साल का इनकम तो ऐड हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा. व्हाट एल्स?
फिर उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन बताया गया आपको। स्टॉक ऑफ मेडिसिन में आपको एक ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, और क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट में आपने पेमेंट करके कुछ परचेस किया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस और ये लेस 11,000 क्लोजिंग स्टॉक, दैट वी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस सेशन। thereafter we have a estimated value of equipment। आपका जो इक्विपमेंट है तो उसका ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू है तो हमको उसको शो करना पड़ेगा। 1 अप्रैल का है तो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे इसको, इस पे एडजस्टमेंट रही तो तब देखेंगे। इसके बाद आपको बिल्डिंग बताया गया है, एक ओपनिंग वैल्यू है, उसके बाद कुछ क्लोजिंग वैल्यू नहीं, मतलब ये ओपनिंग ये था, इस पे शायद डिप्रिसिएशन हो सकता है, एडिशन परचेस हो सकता है, तो हम अकॉर्डिंगली पेमेंट साइड में अगर कुछ परचेस है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज वी विल रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट। 6th आइटम है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड वी हैव टू ऑलवेज शो ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जो सरप्लस से हमारे पास क्रिएट होता है, इंट्रेंस फीस हम इसमें ऐड करके जो फंड को जनरेट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, तो ये कैपिटल फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर हो जाएगा। 7th एडजस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, 10% इन्वेस्टमेंट। ये आपको बताया गया 10% इन्वेस्टमेंट हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया, ये आपका 1 तारीख का है बैलेंस, 1 अप्रैल का है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है तो ये एसेट साइड में चले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिसीट साइड है आपका, डेबिट साइड इज द रिसीट साइड। तो यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट आना था तो 31 को हमको मिल गया, तो इसका कोई दो इफेक्ट नहीं होगा, ये आपका रेवेन्यू, आपने इसको इनकम साइड रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर ये 10% जो हम जिसको कहते हैं इम्प्लाइड और हिडन एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था, अगर वहां पर ये कहा जाता है 10,000 की जगह अगर वहां 7,000 8,000 होता तो हम 2,000 और ऐड करते थे, लेकिन 10,000 पूरा मिल गया तो इसको हम असेट साइड में 1 लाख शो करेंगे, और वो जो 10,000 मिल गया है इनकम साइड में उसको शो कर देंगे क्रेडिट साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। Thereafter we have a provide depreciation on equipment rupees 1,900 and building rupees 1,500. So amount of depreciation is clearly mentioned here. So just we have to show this much amount on income and expenditure account, expenses side depreciation, equipment 1,900, building 1,500, और बैलेंस शीट के अंदर जब हम ये शो करेंगे बिल्डिंग और इक्विपमेंट, इतना डिप्रिसिएशन उसमें से लेस कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि जो हम सॉल्व करें वो भी आपके स्क्रीन पर साइमल्टेनियसली दिखता रहे। चलिए हम इसको एक्सेल शीट पे सॉल्व करते हैं। ये आपका फॉर्मेट रेडी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। तो हम यहाँ पर रिसीट ले रहे हैं, रिसीट हमारा इनकम होता है, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए आपका इनकम साइड आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहा है, और यहाँ रिसीट साइड या तो इनकम साइड में आएगा, तो बैलेंस ब्रेकडाउन छोड़ देंगे हम, ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का हमारा अमाउंट है 52,000 इनर कॉलम में, बिकॉज इट इज हैविंग एडजस्टमेंट्स। फिर उसके बाद डोनेशन कहा है, तो डोनेशन को हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ टू डोनेशंस। जनरल कहा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा 17,500, एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो रिसीव ही कहेंगे इसको, 10,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये भी इनकम है, टू चैरिटी शो अकाउंट, यहाँ से हमको रिसीव हुआ है 8,530 रुपीज। So we have transferred all the item from the receipt side
to the respective concern account, which is income side of income expenditure account. Now coming on the opposite side, which is a payment side, स्क्रीन एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। इस तरह से यहाँ से इसको स्क्रीन एडजस्ट करते हैं। पेमेंट साइड में है मेडिसिन परचेज्ड, एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड होगा ये परचेज ऑफ मेडिसिन। हमने देखा मेडिसिन के ऊपर हमको एक एडजस्टमेंट कहा गया है, तो ओपनिंग स्टॉक टू मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस है 41,000 इनर कॉलम में, लेस क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस इस पर एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में, वी हैव टू रिकॉर्ड इट डायरेक्टली आउटर कॉलम। टू सैलरीज 23,500, no adjustment directly outer column. By expenses on charity show, by charity show account, charity show का expenses है 550. By surgery and dispensary expenses, by surgery and dispensary expenses इसका अमाउंट है 4,200, और एक कैश और बैंक के बैलेंस हम बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर देंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। ये बैलेंस शीट है आपका, ये आपका असेट साइड, तो करंट असेट होता है, इसलिए हम इसको नीचे लिखेंगे, बाकी लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए कैश अकाउंट, कैश इन हैंड का अमाउंट है 960, कैश एट बैंक 13,000. So we have transferred all the item from the receipt and payment account. Now we have adjustment. अब सब्सक्रिप्शन का जो इफेक्ट हमको देना है, देखिए आपको यहाँ पर दो बता रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू। एक है ओपनिंग, तो ओपनिंग में आपका जो ड्यू है वो 350 जो है वो करंट ईयर का ड्यू है। सो कमिंग ऑन द एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन जो हमने लिख रखा है, रिकॉर्ड रखा है इनकम साइड में, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, कितना बता रहा है 31 मार्च को 350। फिर बता रहा है 600 जो है वो प्रीवियस ईयर करंट ईयर के लिए मिला है, ऐड रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, कितना 600। इसका हम सम कर लेते हैं, इसका सम होना है 52,950, 52,950 राइट है, 52,950 करेक्ट है। लेस क्या करेंगे, ये 310, लेस लास्ट ईयर 310, अगेन लेस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, NY कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर एडवांस में मिल रहा है हमको नेक्स्ट ईयर 150,
तो ये 150 भी माइनस कर लेंगे। इस तरह से इस टोटल में से ये वाला हम माइनस कर लेंगे। तो 460 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस टोटल। एक रो इंसर्ट कर देता हूँ मैं, इंसर्ट रो। देखिए इसका टोटल है यहाँ पर 460 रुपीज। तो इसको 460 इस तरह लिख देते हैं। अब आउटर कॉलम में जो हमारा टोटल आ जाएगा इस तरह से, प्लस माइनस 460, 52,490 रुपीज। ये आपका सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट है। अब एक इफेक्ट हो गया इसका, ये लास्ट ईयर का हम कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट ईयर का इनकम था तो वहां से डिडक्ट हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आया तो प्री रिसीव्ड इनकम है। तो प्री रिसीव्ड इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग है तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको मैं कलर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सो यू शुड बी एबल टू सी इट। ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों हम सेकेंड इफेक्ट लेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि लास्ट ईयर का है। 350 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वी हैव टू शो ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 350, और रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में आएगा प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, ये 150। ठीक है, इसके दो इफेक्ट आ गए हैं यहाँ पर। कहाँ है वो, यहाँ लिखा है देखिए, ये आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में चला गया। प्री रिसीव्ड हमने जो माइनस किया था तो उसको लायबिलिटी साइड में शो किया। यहाँ पर इसका साइन जो है माइनस का है तो ये हमने शो कर दिया है। द एडजस्ट नंबर 1 इज ओवर। सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको बता रहा है ओपनिंग स्टॉक है आपका 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 11,000। ये आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पर हमने लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक है 8,000, ऐड परचेजेस हो गया। ये परचेज करने के बाद ये सम हो जाएगा 49,000। यहाँ मैं एक सेल इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट दैट शिफ्ट आउट। इंटायर रो। चलिए, तो ये लेस क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक कितना है 11,000। when you will deduct it 11,000, 10 get 30, 38,000. outer column will be 38,000 minus this 11,000, 49, 38 और 39, 38। तो 38,000 will be the outer column total डिडक्ट करने के बाद। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सेकेंड इफेक्ट, ये हमारा बैलेंस शीट का असेट साइड, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000, राइट। तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बताया गया है। यहाँ पर जो आपका इक्विपमेंट है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 1,50,000 ओपनिंग। तो हम यहाँ ले लेते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ऊपर एसेट साइड में कुछ बताया गया था कि हाँ इक्विपमेंट बताया गया है आपका 10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड इक्विपमेंट अकाउंट। कितना है ओपनिंग इक्विपमेंट का 1,15,000 सॉरी
15,000 ऐड परचेजेस, कितना परचेज किया हमने, ये इक्विपमेंट है आपका क्वेश्चन में 10,000 का है, एडिशन 10,000, ये इसका टोटल आ जाएगा 25,000। और कुछ है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट और कह रहा है आपका फर्दर, इक्विपमेंट के बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का यहाँ पर वैल्यू है 40,000, तो हम यहाँ ले लेते हैं अभी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, यहाँ 2-3 रो इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट एंटायर रो, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का अमाउंट है 40,000। यहाँ पर कुछ परचेज है क्या, हमने जनरल एक्सपेंसेस ले लिया, ये ले लिया, सैलरीज हमने रिकॉर्ड कर लिया, स्टेशनरी को रिकॉर्ड किया है क्या रिसीट एंड पेमेंट में, डेबिट साइड, एक्सपेंसेस साइड, देखिए सैलरी आ गया था, स्टेशनरी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो यहाँ स्टेशनरी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी का अमाउंट है हमारे पास 2,000। 550 we have recorded charity expenses, surgery dispensary expenses we have recorded for 4,200, स्टेशनरी हमने रिकॉर्ड कर ली है। देन व्हाट एल्स, इक्विपमेंट का हमने ले लिया है बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट में हमारे पास अब कुछ नहीं रिकॉर्ड के लिए। तो कमिंग ऑन द एडजस्टमेंट्स, तो आपका जो बिल्डिंग कहा गया आपको, तो बिल्डिंग है 40,000, अब इस पे एडजस्टमेंट है हमारे पास, देखिए क्या है एडजस्टमेंट, डिप्रिशिएट ऑन इक्विपमेंट 1900 एंड बिल्डिंग इज रुपीज 1500, तो बिल्डिंग और इक्विपमेंट का हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो रिकॉर्ड होगा आपका एक्सपेंस साइड में, डिप्रिसिएशन अकाउंट, इक्विपमेंट 1900 कहा गया है, बिल्डिंग 1500, आउटर कॉलम टोटल 1500 प्लस 2000, 3400, राइट, 1000, 1000, 2000, 2000 plus 900, 900 plus 400, 3400 टोटल। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हमको बैलेंस शीट में शो करना है, तो बैलेंस शीट हमारा यहाँ है, देखिए इक्विपमेंट लेस depreciation, the amount of depreciation clearly mentioned in the question, 1000, 2000 लेस करें तो 23,100। वैसे बिल्डिंग के ऊपर आपको लेस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया गया है 1500 माइनस करने के बाद 38,500। So two effect of this adjustment we have already given. Now what else, building we have considered, now capital fund and investment, investment आपका asset side में आ जाएगा, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं investment account, इसका अमाउंट ले लेंगे और कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में शो कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट है आपका 1 लाख रुपीस और कैपिटल फंड है 1,70,940, तो आई विल जस्ट मेक कॉपी। इन्वेस्टमेंट है आपका 1 लाख रुपए, इसका जो 10% कहा गया था, once again I am repeating, I will just make it large. See here, 10% investment, 10% investment is 1 lakh, but the interest we have already received in the receipt and payment account here 10,000, so no need to give second effect, because already amount of interest we have received and that we have recorded on the income side. Now what, कैपिटल फंड ओनली, कैपिटल फंड को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद
कैपिटल फंड। लायबिलिटी साइड आ जाएगा ये आपका कैपिटल फंड। टाइम टू टेस्ट इट। कहाँ गया है? 1,70,940। लाइकवाइज वी हैव, अब आपका 15,820 आना चाहिए आपको। सब्सक्रिप्शन सरप्लस जो आना चाहिए 15,000। सो हैव कैलकुलेटेड। चलिए यहाँ तक के हम इसको सम करते हैं। यहाँ तक की सम का टोटल आपको नीचे यहाँ दिखाएगा वो। यहाँ सम कर लेते हैं फॉर्मूले से। एक्सेस नहीं हो रहा, नेट ऑनलाइन होने की वजह से। आई विल जस्ट कैलकुलेट हियर। 38,000 प्लस 23,500 प्लस 550 प्लस 2,000 प्लस 4,200 प्लस 3,400, 72,700 where is the calculator now, minus 88,520, तो ये आ रहा है 15,820। आपके बुक में देख लीजिए कितना कह रहा है आपको, 15,820। सो वी हैव कैलकुलेटेड करेक्टली। द क्रेडिट साइड इज मोर टू सरप्लस अकाउंट। कितना है सरप्लस का अमाउंट? 15,820। 15,820। अब इसको लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आपका जो इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, दैट इज एक्सेस एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, ये ज्यादा है। ठीक है, अब ये सरप्लस हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। ऐड सरप्लस 1,70,940 प्लस how much we calculated, 15,820। 15,820 इसको सम कर लेते हैं आउटर कॉलम में। कैलकुलेटर चाहिए almost everything is correct. Just I will take the total of the balance sheet, 1,86,910 आ रहा है क्या? 1,86,910 इट मीन्स करेक्ट है यहाँ पर। अब इसका हमको टोटल यहाँ पर आउटर कॉलम में इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, 1,70,920 प्लस 15,820, ये आपको यहाँ टोटल दे देगा 1,86,910 rupees. Students, your duty is what? To watch this video again and again and try to understand the effects of the adjustment. ये जो आपका कैलकुलेशन ऑफ इक्विपमेंट है, इसको आपको देखना है कि ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया था, फिर ड्यूरिंग द ईयर वी हैव परचेज, देन वी हैव डिडक्टेड द डिप्रिसिएशन व्हिच इज रेडीमेड अमाउंट गिवन, ये हमने लेस किया। वैसे बिल्डिंग का आपका ओपनिंग बैलेंस था और आपको डिप्रिसिएशन कहा गया था 1500। इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का हिडन और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जैसे हमने स्टडी किया था 10% इन्वेस्टमेंट, तो आपका 10% इन्वेस्टमेंट तो है ही, राइट? बट 10% इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट हमको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो रिसीव हो चुका है तो इसके दो इफेक्ट नहीं आएंगे, ये यहाँ पर रिसीव हो चुका है आपका रिसीट साइड में,
इनकम साइड में, तो ये आपको 10,000 वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंटरेस्ट, तो इसका इफेक्ट आपको याद रखना है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आई विल स्टॉप क्लास हियर।